नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करते हैं लाल किताब के 12 भावों को जागृत करने के उपायों पर। लाल किताब के अनुसार कौन सा भाव सोया हुआ माना जाता है और किन उपायों से उन भावों को हम जागृत कर सकते हैं, आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से भी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सभी समस्याओं को जानकर समय से उसका निवारण कर सकता है। और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में लाल किताब को भी एक मशहूर और असरदार विद्या माना गया है। लाल किताब पूरी तरह से सामुद्रिक शास्त्र पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि लाल किताब में दिए गए उपायों को कोई भी व्यक्ति अपनाकर अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सुखद जीवन प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई घर सोया हुआ हो तो व्यक्ति को सुखद फल प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में लाल किताब द्वारा बताए गए कुछ उपायों को करने से व्यक्ति की कुंडली में सोए घर जाग सकते हैं और इसके साथ ही व्यक्ति की किस्मत भी पलट सकती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार घर सोया हुआ होता है। लाल किताब के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली में जिस घर में कोई ग्रह न हो तथा जिस घर पर किसी ग्रह की नज़र नहीं पड़ती हो उसे सोया हुआ घर माना जाता है। लाल किताब के अनुसार कुंडली में जो घर सोया हुआ होता है तो उस घर से संबंधित फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि वह घर जागृत अवस्था में नहीं आता है। तो लाल किताब में कुंडली में सोए हुए घरों को जगाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। आज उन्हीं कुछ उपायों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से उपाय हैं कुंडली में सोए हुए भावों को जगाने के। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रथम भाव सोया हुआ हो तो इसे जागृत करने के लिए व्यक्ति को मंगल का उपाय करना चाहिए। और मंगल का ये उपाय करने के लिए प्रत्येक मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और इसके साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाकर बांटना चाहिए। और इसके अलावा मूंगा रत्न भी धारण करने से कुंडली के प्रथम भाव को जागृत किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरा घर सोया हुआ हो तो इसे जागृत करने के लिए चंद्रमा का उपाय करना शुभ फल प्रदान करता है। और चंद्रमा का उपाय करने के लिए व्यक्ति को चांदी धारण करना चाहिए और माता की सेवा करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा मोती धारण करने से भी व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में तीसरा घर सोया हुआ हो तो तीसरे घर को जागृत करने के लिए बुध का उपाय करना लाभकारी होता है। और बुध के उपाय करने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और इसके साथ ही बुधवार के दिन गाय को हरा चारा देना चाहिए। लाल किताब के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चौथा घर सोया हुआ हो तो उसे भी जागृत करने के लिए भी व्यक्ति को चंद्रमा का ही उपाय करना लाभकारी होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पांचवा घर सोया हुआ हो तो पांचवें घर को जागृत करने के लिए सूर्य का उपाय करना लाभदायक होता है। और सूर्य का उपाय करने के लिए प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ एवं रविवार के दिन लाल भूरी चींटियों को आटा गुड़ देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में छठा घर सोया हुआ हो तो छठे घर को जागृत करने के लिए राहु का उपाय करना चाहिए। और
राहु का उपाय करने के लिए व्यक्ति को अपने जन्मदिन से 8वां महीना शुरू होने पर 5 महीनों तक बादाम मंदिर में चढ़ाने चाहिए। जितनी बादाम मंदिर में चढ़ाएं उतने बादाम वापस घर में लाकर सुरक्षित रख दें। और इसके अलावा घर का दरवाजा दक्षिण में नहीं रखना चाहिए। इन उपायों को करने से कुंडली में छठा घर जागृत होता है, क्योंकि यह राहु का उपाय है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 7वां घर सोया हुआ हो तो 7वें घर को जागृत करने के लिए शुक्र को जागृत करना फलदायी होता है। और शुक्र को जागृत करने के लिए व्यक्ति को अपने आचरण की शुद्धि करना सबसे आवश्यक होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने सच्चरित्र पर रहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 8वां घर सोया हुआ हो तो सोए हुए 8वें घर को जागृत करने के लिए भी चंद्रमा का उपाय करना शुभ फलदायी होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 9वां भाव सोया हुआ हो तो व्यक्ति को गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और सोना धारण करना चाहिए। इसके अलावा माथे पर हल्दी या केसर का तिलक करना भी लाभदायक होता है। इन उपायों को करने से 9वां भाव हमारा जागृत होता है और गुरु कुंडली में प्रबल होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 10वां भाव सोया हुआ हो तो 10वां भाव को जागृत करने के लिए शनिदेव का उपाय करना लाभकारी होता है। प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें और ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में एकादश भाव सोया हुआ हो तो एकादश भाव को जागृत करने के लिए भी गुरु का उपाय करना ही लाभकारी होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 12वां घर सोया हुआ हो तो इसे जागृत करने के लिए घर में कुत्ता पालना चाहिए। पत्नी के भाई की सहायता करनी चाहिए और मूली रात को सिराने रखकर सोना चाहिए और सुबह मंदिर में दान करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार लाल किताब के अनुसार 12 भावों को जागृत हम कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आपको हमारा यह कार्यक्रम यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करना न भूलें। पुनः हम आपकी सेवा में और भी कई नई वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। आप अपना स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद।